Torque. Suppose a force F is acting on a particle and let particle P, R is the position vector of this particle about some reference point O. The torque of this force about O is defined as torque is equal to R cross F. R वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर और F वेक्टर हो गया जो फोर्स का वेक्टर है. The vector quantity having its direction perpendicular to both R and F according to the rule of cross product R equals RP minus R naught. तो ये जो R वेक्टर है ये क्या हो जाएगा RP माइनस R naught हो जाएगा R वेक्टर. ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया A, ये हो गया B. यहाँ पे लग रहा है फोर्स F. ठीक है, तो टॉर्क कैसे डिफाइन किया जाता है? टॉर्क इज R क्रॉस F. R वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर. दिस इज R वेक्टर. क्लियर है क्या? अब अगर ध्यान से देखा जाए ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर. ध्यान से देखिए, ओ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग आर वेक्टर बोल रहे हैं, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. क्लियर है क्या? तो ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और ओ ए वेक्टर ये ऑरिजिन है, which is actually RB position vector of B minus position vector of A. क्लियर है क्या? ठीक है, क्रॉस F वेक्टर, क्रॉस F वेक्टर. ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट एक बार फिर से हम लोग ब्रश करते हैं. याद है वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट. इस वेक्टर प्रोडक्ट का जो है इनपुट क्या होता है? तो दो वेक्टर होगा, जैसे बोलते हैं ना ए क्रॉस बी बोलते हैं. तो इनपुट हो गया इसका टू वेक्टर्स. क्लियर है क्या? ए और बी, और आउटपुट इसका होगा सी वेक्टर. ठीक है, सी वेक्टर. अब ये क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए. मैग्नीट्यूड कैसे होता है फाउंड और डायरेक्शन कैसे फाउंड होता है, फाइंड होता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है ए बी साइन थीटा, और इसमें होता है राइट हैंड थंब रूल लगाता है. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, याद है? ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का. ए वेक्टर है 10, ए वेक्टर मतलब आर वेक्टर ले लेते हैं. आर वेक्टर हो गया 10 मीटर. ठीक है,
फोर्स वेक्टर हो गया 20 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। क्लियर है क्या? कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, लेट अस से आर वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर ऐसा है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि एफ वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? 30 डिग्री है, तो कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा? इन दोनों में से एक होगा डायरेक्शन, बताइए। 1 होगा या 2 होगा? कौन कौन 1 बोल रहे हैं? 1 होगा या 2 होगा? 2 होगा। 1 गलत है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो दोनों का टेल को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है आर वेक्टर, क्लियर है क्या? और ये हो गया 1 वेक्टर, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ये है आर वेक्टर और 2 को मिलाइए, ये 30 डिग्री दिख रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये 2 ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने गलती किया वो लिख देते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ब्रिंग देयर टेल टुगेदर। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने गलती कर दिया है, ठीक है। ब्रिंग देयर टेल टुगेदर, उसके बाद फिर एंगल देखा जाता है, नहीं तो एंगल नहीं देख पाइए, देखिएगा तो गलत हो जाए, ठीक है। तो अब लेट अस से, तो अब हमको समझ में आएगा कि दूसरा वेक्टर है। क्लियर है क्या? तो चलिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड आर, देखिए आर का क्या है 10 मीटर्स इंटू 20 न्यूटन्स इंटू साइन 30 1/2 100 न्यूटन मीटर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ टॉर्क। क्लियर है? अब आ जाइए डायरेक्शन में, तो ये है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को आर क्रॉस एफ करना है, तो ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे रोटेट होगा आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर माइनस के कैप, ये हो जाएगा टॉर्क। आ रहा है समझ में? ये और नो, दोनों चीज़ के साथ मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग यूनिट ऑफ टॉर्क के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क का क्या होता है फॉर्मूला? एफ डॉट एस न्यूटन मीटर, लेकिन इसको हम लोग जूल लिखते हैं। टॉर्क को भी हम लोग जूल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जूल हम लोग तभी लिख सकते हैं, जूल तभी आता है व्हेन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड। क्लियर है क्या? यहाँ पे जो है केवल फोर्स है भैया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखेंगे, इसको हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। तो हालांकि जो यूनिट डायमेंशन से दोनों का सेम होगा, ठीक है ना,
वर्क का और टॉर्क का यूनिट डायमेंशंस आर सेम, यूनिट एंड डायमेंशंस आर सेम, बट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं बट टॉर्क को हम लोग बोलेंगे किसमें, न्यूटन मीटर में, वर्क डन को हम लोग किसमें बोलेंगे, जूल में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और ब्रश है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये आप लोग कीजिए। आर हो गया 20 मीटर, एफ हो गया 30 न्यूटन, थीटा हो गया 120 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आप ये है ना, इन दोनों में से एक होगा। सबसे पहले ये बताइए, ये है आर, ठीक है, एफ का हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, F1, F2। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, F1 होगा या फिर F2 होगा? बताइए क्या होगा सही और क्या होगा आंसर। आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ का आंसर क्या होगा? 2 मिनट देते हैं, बना लीजिए उसके बाद। और हमको आपको दोनों चीज़ बताना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी और टॉर्क का क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा होगा डायरेक्शन, तो आर को यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, टेल मिलाना पड़ेगा, ये हो गया आर। F1 जो है 120 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 120 डिग्री, तो इसका मतलब कि F2 होगा। क्लियर है क्या? अब हम लोग को क्या निकालना है, R क्रॉस F निकालना है। क्लियर है क्या? तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगा, R क्रॉस F पॉजिटिव के, तो डायरेक्शन हो जाएगा प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 मीटर 30 न्यूटन इंटू साइन 120 विच इज कॉस 30 √3/2 10 300 √3 न्यूटन मीटर के कैप। क्लियर है क्या? तो ये है, इस वे में हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो दूसरे वे में भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए दूसरे में भी कैसे निकाल सकते हैं। आर वेक्टर जो है, एक मिनट, आर वेक्टर जो है कितना है 20, तो 20 और ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो आर वेक्टर हो जाएगा 20 कॉस 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप। ठीक है, मीटर कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 20 मीटर 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, एफ वेक्टर तो सिंपल है, आर वेक्टर क्रॉस एक वेक्टर हो जाएगा 10 मीटर आई कैप प्लस √3 जे कैप क्रॉस F2 है -30 न्यूटन आई कैप। क्लियर है क्या? आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0,
जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के, तो 10 मीटर इंटू √3 इंटू -30 न्यूटन जे कैप क्रॉस आई कैप विच इज़ माइनस के, माइनस माइनस प्लस 300 √3 न्यूटन मीटर प्लस के कैप। कोई सा भी मेथड कीजिए आंसर आपका सेम आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, लिखना है लिख लो। चलिए तो निकाल लेते हैं। टॉर्क हो जाएगा फिर से R क्रॉस F, क्लियर है क्या? 200 न्यूटन मीटर इंटू I प्लस जे माइनस के क्रॉस -I माइनस जे प्लस के, क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों एंटी पैरेलल है। एक है ना, इसमें केवल -1 मल्टीप्लाई किए तो ऐसे ये हो जाएगा। तो अगर एक वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, इसलिए 0। क्लियर है क्या? अब अगर ये दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप पूरा कैलकुलेशन कर लो। क्लियर है क्या? तो कर लो कैलकुलेशन। 200 न्यूटन मीटर, I क्रॉस आने का है 0, I क्रॉस माइनस जे माइनस के, I क्रॉस के इज माइनस जे क्रॉस I इज माइनस के तो प्लस के, जे क्रॉस जे इज 0, जे क्रॉस के इज I, के क्रॉस I इज जे प्लस जे, के क्रॉस जे इज माइनस I प्लस 0। क्या हो गया? माइनस के से प्लस के कट गया, माइनस जे से प्लस जे कट गया, प्लस I से माइनस I कट गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? दोनों मेथड से देख लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। और होता है एक चीज़ और इसी में, ठीक है ना, जब हम लोग लिखते हैं R क्रॉस F, क्लियर है क्या? तो अब देखिए, मानिए कि यहाँ से है ना, ये F जो है इधर है, F वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, तो R वेक्टर जो है वो तो ऐसा हो गया ना, ये हो गया R वेक्टर, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इस R वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? R in x direction plus R in y direction. R vector is equal to Rx plus Ry। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है क्या? तो अब R क्रॉस F क्या हो जाएगा? Rx प्लस Ry क्रॉस F which is equal to Rx क्रॉस F प्लस Ry क्रॉस F। क्लियर है क्या? Rx क्रॉस F, ये इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दिस इज 0, तो क्या हो जाएगा? सिंपल यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि R क्रॉस F इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर क्रॉस F।
क्योंकि ये हो गया आर पैरेलल, ये हो गया आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एफ। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लीजिए आप 10√2, ठीक है, ये ले लीजिए आप 45 डिग्री। क्लियर है, एफ भैया जी लग रहे हैं इधर, इसको ले लिए, ये मीटर हो गया, ये हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितना होगा टॉर्क, इसका टॉर्क हमको बताना है। ठीक है, बताइए। देखिए ध्यान से, अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आर पर पैरेलल वाला का कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर वाला कितना हो गया 45, ये 10√2 है तो ये हो गया 10√2 cos 45 दैट इज 10 मीटर। क्लियर है क्या, 10 मीटर इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में एफ है, आर इधर है एफ इधर है, क्या हो गया आर क्रॉस एफ माइनस के। क्लियर है क्या, तो 100 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू माइनस के, -1000 न्यूटन मीटर के कैप। आ रहा है समझ में, ऐसा नो? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग आर कैप क्रॉस एफ कैप लिखते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये था आर कैप, यस और नो? हाँ, और इधर है एफ कैप, यस और नो? तो हम लोग एफ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये है अगर थीटा, तो ये हो गया थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है क्या सर? नो? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, आर कैप क्रॉस एफ साइन थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर वाला। क्लियर है क्या? ठीक है, प्लस ये परपेंडिकुलर वाला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आर परपेंडिकुलर प्लस एफ कॉस थीटा आर पैरेलल। क्लियर है क्या? आर क्रॉस आर पैरेलल ये 0 होने वाला है, दिख रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? R1 कैप। तो अब डायरेक्शन आप इससे निकाल लीजिए और ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है पहले वाला जो है उसको लिख देते हैं, ये था 100 न्यूटन। क्लियर है क्या? ये था 45 डिग्री और ये था 10√2 मीटर। क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं R इंटू एफ, आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा 100 इंटू 1/√2 विच इज 50√2 न्यूटन्स। क्लियर है क्या? दिस क्रॉस दिस माइनस के, तो हो गया 10√2 मीटर 50√2 न्यूटन माइनस के कैप विच इज एक्चुअली -1000 न्यूटन मीटर के कैप। क्लियर है क्या? अब इसको जो है आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आर क्रॉस एफ को हम लोग लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ, या फिर आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? सभी निकाल सकते, अलग अलग वे से निकालने के लिए सब निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन,
ठीक है. Consider a rigid body rotating about a fixed axis AB. Let F with the force acting on the body at a point P take the origin O somewhere on the axis of rotation. The torque of F about O will be R cross F. Component along AB is called the torque of F. ठीक है, is also equal to F into R perpendicular. तो ये था about a point. अब हम लोग क्या देखेंगे? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? तो कोई सा भी एक बॉडी है ऐसा, ये एक्सिस इसमें पास कर रहा है, क्लियर है क्या? और इधर जो है हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है क्या? तो यहाँ से भैया ये ले लो, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर निकाल लो. आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है? यस और नो? ठीक है. द टॉर्क ऑफ अबाउट इज इक्वल टू दिस, इट्स कंपोनेंट ए बी इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ. इसमें एक चीज ध्यान में रखने का है, वो चीज है इसमें एक चीज ध्यान रखने का है कि टॉर्क जो है, जो हमारा निकलेगा टॉर्क का आंसर, ठीक है ना, कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस विल बी यूजफुल. कैसे समझते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से. और हम ये, इसका ये मतलब है कि अदर्स कैन बी नेग्लेक्टेड. क्लियर है क्या? ये हो गया एक्सेस, कोई दिक्कत? ये है डोर, कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देखिए, इसमें ये पैरेलल वाला फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा, ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना. परपेंडिकुलर वाला फोर्स काम करेगा? हाँ, ये वाला परपेंडिकुलर वाला फोर्स काम करेगा, ठीक है. लेकिन और एक परपेंडिकुलर है फोर्स, ऐसा भी आप लगा सकते हैं, ये काम करेगा? नहीं करेगा. इधर से ये आप लगा सकते हैं, ये काम करेगा? नहीं करेगा. ये जो है ऐसे रोटेट कर रहा है डोर को, क्लियर है क्या? ये दोनों काम नहीं करेगा. तो ये वाला क्यों काम करेगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा, तो आर ऐसा हो गया, यस और नो? हाँ, एफ जो है ऐसा हो गया, ऐसा या इधर जो भी हो, आर क्रॉस एफ इज अलोंग, ये अलोंग एक्सिस. ऐसे में अगर हम ए डैश बोले, ए डैश एक्सिस, तो आर क्रॉस एफ अलोंग ए डैश जो रहेगा, दैट विल ओनली वर्क. आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. इसका किधर है? आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर है क्या? ठीक है. तो अगर हम इन लोग को अगर मार्क कर दें 1 2 3, तो R क्रॉस F1 तो सीधा 0 हो रहा है, क्योंकि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल आ रहा है,
क्लियर है क्या? R क्रॉस F2 जो है वो नॉन जीरो है और ये यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है अलोंग ए डैश या फिर अलोंग ए डैश ए, ऊपर या नीचे कुछ भी रहेगा, यूजफुल रहेगा। R क्रॉस F3 भी नॉन जीरो है लेकिन ये निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है किधर हो गया है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है ना? क्योंकि जो टॉर्क आ रहा है इज परपेंडिकुलर टू ए डैश। आ रहा है समझ में? चलिए पढ़ लेते हैं। When a rigid body is rotating about a fixed axis and a force is applied on it at some point, then we are concerned with the component of torque of this force about the axis of rotation. यही लिखा हुआ है, not with the net torque. The component of torque about the axis of rotation is independent of the choice of the origin, so long as it is the chosen on the axis of rotation. We may choose any point anywhere on the line AB. यहाँ से कोई सा भी पॉइंट चूज करके आप निकाल सकते हैं टॉर्क, ठीक है? लेकिन फिर से वही याद रखना है कि अलोंग ए वाला जो है आएगा। तो इसमें जो है ना, अलोंग ए क्या हो गया, ये हो गया जे कैप, इधर हो गया माइनस जे कैप। तो जो भी आपका प्लस जे कैप या फिर माइनस जे कैप आएगा उसी को आप रखिएगा आंसर में, बाकी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, पैरेलल हो गया या फिर इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करेगा तो आर ही जीरो हो जाता है। इफ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी बट डज नॉट इंटरसेक्टेड देन द कॉम्पोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग अबाउट लाइन ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ परपेंडिकुलर, ठीक है? और एक से ज़्यादा है तो सबका करना पड़ेगा, और अगर एक कंकरेंट है तो सब एक ही जगह ऐड कर रहा है तो आर कॉमन लेकर के F1 प्लस F2 ये सब हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं 3 और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, आराम से करके आइएगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? फिजिक्स